हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर कोच वरुण। और कल मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी रिगार्डिंग आवर प्रोडक्ट कार्निटीन। आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि कार्निटीन से फैट लॉस होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम तीन मेन कंसेप्ट कवर करेंगे। नंबर वन, कार्निटीन उन लोगों के लिए जो फिजिकली फिट रहना चाहते हैं, जिम जाते हैं या नहीं जाते हैं, वो उनको कार्निटीन क्या हेल्प करेगा। नंबर टू, पीसीओएस की जो फीमेल्स हैं जिनको पीसीओएस की प्रॉब्लम आ जाती है, उन पे कार्निटीन कैसे हेल्प करेगा। और थर्ड इज बॉडी बिल्डिंग, उसमें कार्निटीन कैसे हेल्प करेगा। इस वीडियो की स्टार्टिंग हम लोग करते हैं जब आपने सुना होगा कि कार्निटीन फैट लॉस में बहुत हेल्प करता है, लेकिन ये सबसे बड़ा एक मिथ है। कार्निटीन फैट लॉस में कभी भी हेल्प नहीं करता। कंफ्यूज्ड? क्योंकि कंफ्यूज तो हो गए ना, क्योंकि आपके कोचेस ने आपको बोला है आपने फैट लॉस करनी है, अच्छा आप कार्निटीन यूज कर लीजिए। तो मैं आज प्रॉपर तैयारी के साथ आया हूं आप लोगों को ये चीजें बताने के लिए कि एक्चुअली कार्निटीन क्यों यूज होता है। सबसे पहले समझने की जरूरत है, कार्निटीन एक अमाइनो एसिड ही है जो दो अमाइनो एसिड से आगे बनता है। उसके बारे में हम लेटर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बायो अवेलेबिलिटी पे। जैसे कि आपको कार्निटीन लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है, कैप्सूल फॉर्म में मिल जाता है, लेकिन हम लोग इंजेक्टेबल फॉर्म क्यों प्रेफर करते हैं? इसका रीजन होता है बायो अवेलेबिलिटी। अगर आप ये पैकिंग बाजार से खरीदते हो तो इसके अंदर, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कल की वीडियो में, कि इसके अंदर 5-5 ml के ऐसे इम्प्यूल होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर लिखा होता है 1 ग्राम पर 5 ml। बाकी इसकी फोटो साइड में डाल देंगे, या आप इसको गूगल पे सर्च करके इजीली फाइंड कर सकते हो, या आपको मेडिकल स्टोर से अवेलेबल हो जाता है। तो बायो अवेलेबिलिटी की हम लोग बात कर रहे थे। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? बायो अवेलेबिलिटी होता है कि बॉडी के अंदर जब हम किसी चीज को डालते हैं, चाहे वो इंजेक्टेबल फॉर्म में हो, चाहे वो ओरल फॉर्म में हो, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो, चाहे जैसी मर्जी फॉर्म में हो, तो वो कितनी देर बाद अपना काम शुरू करती है और कितने परसेंटेज वो हम लोगों को, मतलब कि बॉडी हम उसको कंज्यूम करवाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कार्निटीन की या किसी भी ऐसे प्रोडक्ट की, लाइक कोई भी, हम जैसे हम प्रोटीन सोर्स की बात करते हैं, प्रोटीन सोर्स में हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा पाउडर फॉर्म है प्रोटीन का, वो ज्यादा बायो अवेलेबल है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा है, राइट। तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कार्निटीन की, तो इंजेक्टेबल फॉर्म में जो चीज होगी उसकी बायो अवेलेबिलिटी हमेशा ही ज्यादा होगी। ओके, तो यहां से ये बात क्लियर होगी। सेकंड थिंग है आपकी, क्या ये सीरियसली मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है या आपको ये फैट लॉस में हेल्प करता है? तो उससे भी पहले हम लोग बात करते हैं, ये मैंने सारे पॉइंट्स आज बनाए हैं जिससे अब मैं आपको डिटेल में समझा पाऊंगा कि ये वीडियो आपको कार्निटीन कैसे यूज किया जाता है। हम स्टार्टिंग करेंगे एक नॉर्मल पर्सन से जो जिम नहीं जा रहा है या नॉर्मली जिम जा रहा है और कोई एनाबॉलिक यूजर नहीं है। देखो, जब आप कभी भी अपने रिपोर्ट्स कराते हो तो नॉर्मली हम लोगों को ट्राइग्लिसराइड्स, जब हम लोग बाहर से खाते हैं, फास्ट फूड वगैरह ज्यादा खाते हैं, या कोई अल्कोहलिक ज्यादा है, तो उसके ट्राइग्लिसराइड्स बड़े निकलते हैं, और वीएलडी और एलडीएल जो उसका बड़ा है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है। तो जो आपका कार्निटीन है वो सबसे पहले हमारी हेल्प करता है हमारी कार्डियक इश्यूज को रिजॉल्व करने में, सेकंड हमारे लिवर और किडनी डिसीजेस को रिजॉल्व करने में, एंड मोस्ट जो सबसे ज्यादा चीज है वो हमारे ट्राइग्लिसराइड्स को लोअर करने में और हमारे एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करता है। बहुत बार हम लोग सिर्फ एक ही चीज पे, हमारा हमेशा फोकस रहता है लोगों का कि हम फैट लॉस कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली फैट लॉस कैसे हो रहा है? कार्निटीन का डायरेक्टली कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है फैट लॉस से। उसका लेना देना है आपके मेटाबॉलिज्म से। वो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है। जब मेटाबॉलिज्म फास्ट करेगा तो ऑब्वियसली हमारा फैट लॉस जो है वो बढ़ जाएगा। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम अगर नॉर्मल बात करें, कार्निटीन की आपको नॉर्मली 1 ग्राम पर 5 ml या 1 ग्राम पर ml मिलेगा। जो इसको ये एक्चुअली यूज किया जाता है, कार्निटीन की डेफिशिएंसीज होती हैं हमारे अंदर, हर एक के अंदर नहीं होती, लेकिन जिनके अंदर होती हैं उसको इंप्रूव करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग कार्निटीन सप्लीमेंट करते हैं। नॉर्मली जो जिम गोअर बंदा है, अगर उसको ये बोला जाएगा, अगर उसने फैट लॉस करना है, तो ऑब्वियस है कि उसको उसका कोच बोल देगा कि आप कार्निटीन यूज करो तो आपका फैट लॉस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली जो कार्निटीन है हम लोग यूज करते हैं हमारी कार्निटीन की अगर डेफिशिएंसी है तो उसको ओवरकम करने के लिए। ये मेडिकल टर्म्स में इसलिए यूज होता है। तो ये हमारा एक कंसेप्ट है उन लोगों के लिए जो एक रेगुलर जिम गोअर है या नहीं भी जिम जा रहा और उसको कोई कार्डियक इशू आ रहा है, या उसका वीएलडीएल है खराब है, उसका आई मीन टू से उसका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हाई है, उसके ट्राइग्लिसराइड्स हाई हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए वो कार्निटीन को सप्लीमेंट कर सकता है। अगर आप मेरी बात माने या किसी डॉक्टर की बात मानेंगे तो वो आपको यही बोलेगा कि जो कार्निटीन आप यूज कर रहे हो ये दैट शुड बी इन इंजेक्टेबल फॉर्म। ठीक है, सबसे बड़ी बात है दैट इज नॉट अ स्टेरॉइड एंड दैट इज अवेलेबल एट फार्मा, यानी कि एट अ मेडिकल स्टोर। सो वहां से आप उसको इजीली ले सकते हो, और उसको इंजेक्ट करने का वे या जो भी है वो आप अपने किसी डॉक्टर से पूछ सकते हो। उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा।
एक्चुअली अब कार्निटीन करता क्या है? कार्निटीन करता है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है और हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में हमारी हेल्प करता है। तो ये उन सभी लोगों के लिए है जो लोग जिम जाते हैं या नहीं जाते हैं लेकिन एनाबॉलिक यूजर नहीं है। एक बहुत खास बात उन लोगों के लिए जो लोग टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं या जिनका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मली लो है, चाहे वो फ्री टेस्टोस्टेरोन है या टोटल टेस्टोस्टेरोन है, वो अपनी डाइट के अंदर कार्निटीन ऐड करें, चाहे सप्लीमेंटेशन जिस हिसाब से मर्जी करें। इसके कुछ फूड्स भी होते हैं, इसके बारे में भी मैंने पढ़ा था और मैं वही चीज आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग सबसे पहली बात है वेजिटेरियन है, उनकी डाइट में क्रेटीन की तरह कार्निटीन, एल कार्निटीन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी लो होता है। सो जो मेन इसके सोर्सेज है दे आर बीफ। इंडिया में बीफ हम लोग नहीं खाते इतना, ठीक है। सेकंड इज होल मिल्क, थर्ड इज कॉड फिश, देन चिकन ब्रेस्ट, देन आइसक्रीम। इन सभी के अंदर आपका एल कार्निटीन बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत अच्छी वैल्यू में होता है। तो आप अगर ये चीज खा रहे हैं तभी भी आपकी बॉडी की जो डेफिशिएंसी है वो दूर हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो एल कार्निटीन हेल्प करता है, दैट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एलएच, जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जो आगे ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन के आगे जाके सिक्रीशन एंड ऑल होता है। ये बात हम बहुत सारी वीडियोस में कर चुके हैं, इसको रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि उससे हमारा कंसेप्ट बहुत लंबा हो जाएगा और हम टारगेट से मिस हो जाएंगे। एल कार्निटीन, अब सिंपली सोचो कि एल कार्निटीन आपकी एलएच को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। और अगर इसका किसी को प्रोसेस चाहिए वो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर ले, तो मैं आपको उसमें मैसेजेस में या पर्सनलाइज वीडियोस में आपको ये बात बता दूंगा। अब आती फीमेल्स की बारी। एल कार्निटीन उन फीमेल्स में जिनमें पीसीओएस की प्रॉब्लम है, ठीक है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। देखो पीसीएस में होता क्या है, पीसीएस में सबसे पहले हमें इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, सेकंड मेटाबॉलिक स्ट्रेस बढ़ जाता है और फैट सेल डिसफंक्शनिंग हो जाती है, ठीक है। अगर हम इन तीन चीजों को ध्यान रखें तो पीसीओएस से बहुत इजीली हम किसी भी फीमेल को ओवरकम करवा सकते हैं। जब अगर आप फीमेल है, आप ये वीडियो देख रही हैं, अगर आप इन तीन चीजों का ध्यान रखोगे तो आप इजीली पीसीओएस से बाहर आ सकते हो, राइट। अब एक्चुअली आपको कार्निटीन देखना पड़ेगा। कार्निटीन दो अमाइनो एसिड से बनता है, एक लाइसिन और दूसरा मिथियोनिन, ठीक है। कार्निटीन का एक्चुअल काम क्या है, ये ट्रांसफर करता है आपकी बॉडी के जो हमारी जो फैटी एसिड्स हैं वो सेल के अंदर ट्रांसफर करता है, जिसको साइटोसोल बोलते हैं, वहां से माइटोकॉन्ड्रिया में। जो माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, वो हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ये छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा दिया जाता है। जब आप बहुत सी ऐसी स्टडीज हुई जिसमें देखा गया कि जिन फीमेल्स को पीसीओएस की प्रॉब्लम है उनका कार्निटीन का लेवल डाउन होता है। सो अगर उन फीमेल्स को हम कार्निटीन का लेवल उनका सप्लीमेंटेशन के थ्रू, इंजेक्टेबल के थ्रू प्रॉपर कर दें तो देयर आर चांसेस कि पीसीओएस कैन बी इरेडिकेटेड कंप्लीटली। ओके, सो पीसीओएस की जो क्लाइंट्स है, जो पेशेंट्स हैं, अगर उनको हम कार्निटीन देते हैं तो उनको ओव्यूलेशन में, प्रेगनेंसी रेट्स और लिपिड लेवल सब में हेल्प होती है। ये था हमारा दूसरा कंसेप्ट। पहला हमने बात किया नॉर्मल पर्सन के लिए, सेकंड हमने बात किया उन फीमेल्स के लिए जिनको पीसीओएस की प्रॉब्लम है। अब थर्ड हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। उसके लिए हमें कॉपी की जरूरत नहीं है। देखो जो लोग स्टेरॉइड यूजर हैं, मैंने अपने वीडियो की जो छोटा सा एक पोर्शन बनाया था उसके अंदर भी ये बात बोली थी, जो लोग एनाबॉलिक यूजर हैं, जब हम एनाबॉलिक अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे एनाबॉलिक इंजेक्ट करने पे जो हमारे एंड्रोजन रिसेप्टर्स हैं वो उस स्टेरॉइड के साथ बाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहां पे एक बात और जाननी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप ट्रेन लगा रहे हो तो आपका ट्रेन का रिसेप्टर डिफरेंट है, टेस्टा लगा रहे हो टेस्टा का रिसेप्टर डिफरेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी बॉडी के अंदर जो एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स हैं, जिनको एआर बोल देते हैं, वो बाइंड करते हैं हमारे स्टेरॉइड्स जो हम बाहर से उनको एक्सोजेनस कंपाउंड्स दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम उन रिसेप्टर्स को नेचुरली एक्टिवेट कर पाए तो ऑब्वियसली जो स्टेरॉइड हम दे रहे हैं उसके भी रिजल्ट्स ज्यादा हो जाएंगे, और जो स्टेरॉइड हम नहीं यूज कर रहे लोग, उनके भी जब एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली जो उनका फ्री टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर है वो उनके साथ बाइंड ज्यादा होगा और मसल जनरेशन में हेल्प होगी। सो इन शॉर्ट, कार्निटीन अगर आप सही मायने में इसका यूज करना चाहते हो, बहुत से एथलीट जो अच्छे एथलीट हैं, जिनको नॉलेज है, जिनके नॉलेजेबल कोचेस हैं या बाहर आउट ऑफ इंडिया हैं, वो आपके कार्निटीन को 1 ml डेली एज अ प्री वर्कआउट या फिर एज जब आपने कार्डियो करना है उससे पहले 1 ml इंजेक्ट करते हैं, आईवी में कर लेते हैं या आईएम कर लेते हैं या सबक्यूटेनियस भी कर लेते हैं। यहां पे भी ये बात आपको समझनी जरूरी है कि अगर आप आईएम कर रहे हो या सबक्यूटेनियस कर रहे हो, उसकी बायोअवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है और रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है एज कंपेयर टू आईवी, क्योंकि जो चीज आप वेन में डाल रहे हो वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर
मिक्स कर गई है और मूव करना शुरू कर देती है। सो उसके रिजल्ट थोड़े से जल्दी होते हैं, IM के थोड़े से लेट होते हैं, और सबक्यूटेनियस के 3 से 4 घंटे के अंदर आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। जो एक बॉडी बिल्डिंग में बॉडी बिल्डर कह सकते हैं या कोई भी एनाबॉलिक यूजर जब कार्निटीन को यूज करता है तो एंड्रोजन रिसेप्टर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं और ज्यादा प्रोमिनेंटली रिस्पॉन्स करते हैं। सेकेंडली, जब आप इसको यूज करते हैं तो इसमें एक मेटाबॉलिक आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने की भी कैपेसिटी होती है, जैसे हमने पहले भी बोला। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपकी बॉडी लीन भी रहती है। सो अगर आप इसकी डोजेज जानना चाहते हैं तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं या हम डीएम कर सकते हैं। नॉर्मल डोजेज इसकी 1 ml पर डे नॉर्मल है, लेकिन कई एथलीट्स हैं जो 2 ml या 3 ml पर डे भी ले रहे हैं, लेकिन डिवाइड करके ले रहे हैं। इसका बेस्ट टाइम इसको लेने का है जब आप अपनी कोई कार्ब्स मील लेते हैं उसके साथ, या जब आप अपना कार्डियो करने लगे हैं एग्जैक्टली उसके पहले, क्योंकि कार्ब्स मील के साथ इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। कार्निटीन ऐसे ही यूज करने का फायदा है, और जो आपका कोच आपको बोल रहा है कि आप सप्लीमेंट में टैबलेट ले लो आपको फैट लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बायोअवेलेबिलिटी सबसे पहले कम हो जाती है। दूसरी बात, जो आप सप्लीमेंट ले रहे हो ना, जिसमें हम कैप्सूल बात करते हैं या पाउडर फॉर्म कर रहे हैं या लिक्विड भी कर रहे हो, उनकी नियर अबाउट बायोअवेलेबिलिटी 54 to 87% तक की होती है। आप इसको गूगल कर सकते हो। इस वीडियो को मैंने ज्यादा साइंटिफिक वे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि साइंटिफिकली बताते बताते नॉर्मल लोगों को वो चीजें समझ नहीं आती। सो वीडियोस में हम अपनी बातों को सिंपल रखने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही आगे वीडियोस लेके आने की कोशिश करेंगे। हमारी वीडियोस को देखते रहें, प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर कंटेंट अच्छा लगे तो। बाकी थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, थैंक्स फॉर ऑल, थैंक्स।